Good morning, my dear students. Today I am going to start with you a new topic from grammar portion. Today I will give you the introduction of the tenses and discuss with you simple present tense, or we call it present indefinite tense. Before we start the explanation of the tenses, please do subscribe my channel and share my video. Thank you. Now, what is tense? What is tense? थिंक अबाउट टेंस क्या होता है. टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज डिटर्मिन्ड बाय द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज देयर इन. किसी भी सेंटेंस का टेंस हमें कैसे पता लगेगा कि वो टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. हम उसके वर्ब की फॉर्म से उसका अंदाज़ा लगाएंगे. इट शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ द एक्शन. उस वर्ब की फॉर्म से हमें उसकी टाइम का पता चलेगा कि किस टाइम पे ये काम हुआ है और उसकी एक्शन क्या था, उसका स्टेट ऑफ एक्शन क्या था. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस रेफरिंग टू द प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस रेफरिंग टू द पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टेंस रेफरिंग टू द फ्यूचर टाइम. दैट इज, दैट वॉज, दैट विल बी. मतलब कि ये अभी है, दैट वॉज ये हो गया था और अभी होगा. नाउ फॉर ईच टाइप ऑफ टेंस हैज़ अ 4 फॉर्म्स. Present has a present, past and future. All 3 types have a 4 forms each. Indefinite, present indefinite tense या simple tense, present continuous या progressive tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Similarly, past indefinite या past simple tense, continuous tense या और perfect tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Now जो फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टुडे वी विल डिस्कस ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टेंसेस. सिंपल इंडेफिनिट टेंस इज मेयरली स्टेट्स एन एक्शन और इवेंट. एक्शन और इवेंट का वो बताता है सिर्फ कि काम होता है, हो रहा है नहीं, काम होता है. इट डजेंट से एनीथिंग अबाउट द काम ख़त्म हो गया, ये नहीं बताता. कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे ख़त्म हुआ, ये कुछ नहीं बताता. बस काम होता है ये बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है कि हाँ इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे काम चल रहा है अभी. परफेक्ट टेंस बताते हैं काम कंप्लीट हो चुका है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बताते हैं कि अभी काम थोड़ा प्रोग्रेस में है, अभी थोड़ी देर तक और चलेगा. नाउ अब फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कौन से टेंस में कैसे यूज होती हैं. रूट फॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड कंटिन्यूस. रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. जैसे I go to school, he goes to school, I write with my pencil, he writes a letter. हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, पर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो. अब थर्ड पर्सन कौन है? ही, शी, इट. ये थर्ड पर्सन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं. अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम थर्ड पर्सन बट सिंगुलर प्रोनाउन हो, उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं. जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वी कांट से ही गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल बिकॉज ही इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. आई गो टू स्कूल, आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन सो सिंगुलर, सो वी डोंट यूज़ एस या ई एस विद आई. इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है. आई वेंट टू स्कूल, मैं गया था. आई रोट विद माई पेंसिल, मैंने पेंसिल से लिखा था. ही वेंट टू स्कूल, ही रोट विद हिज पेंसिल. सिमिलरली थर्ड इज परफेक्ट टेंसेस. इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. ही हैज़ गॉन टू स्कूल,
he has written a letter, he had come to school, he will have gone to school। इनमें ये सारे परफेक्ट टेंसेज हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। एक आईएनजी फॉर्म भी हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, दे वर कमिंग टू हाउस, इस तरह जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये कॉन्टिन्यूस में यूज़ होते हैं और इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ होते हैं। एक कॉन्टिन्यूस वहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होते हैं। आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई शैल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 2 hours, वहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। नाउ I will start discussing with you simple present tense. Where do we use simple present tense? When we talk about something which happens regularly as a habit. Simple tense present tense कहाँ यूज़ होता है? जब हम कोई भी बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे या वो हमारी हैबिट है। जैसे ही स्मोक्स, ये उसकी हैबिट है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया, ईएस हमने एस लगाया ही के साथ, बिकॉज ही इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, इसलिए ही स्मोक्स। आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर, मैं अपनी चाय बिना शुगर के लेता हूँ। ऑलवेज मेरी हैबिट है, तो इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वी बाय न्यू क्लोथ्स एवरी मंडे, ये हमारी हैबिट है कि हम एवरी मंडे न्यू क्लोथ्स खरीदते हैं, सो वी यूज़ प्रेजेंट टेंस हेयर, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हेयर। ये फॉलोइंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस है, ये ऑफन ये यूज़ होते हैं इस टेंस में ज़्यादातर, क्योंकि इसमें हमने अपनी हैबिट बतानी है, हमने हैबिचुअल एक्शन बताना है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि आई जनरली गो टू द स्कूल, आई ओकेजनली कम टू द मार्केट, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। नाउ टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, और हम फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं? अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, कोई दुनिया की सच्चाई है कि जो बात हम बदल नहीं सकते। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट से ही निकलता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में ही जाके छिपता है। ये एक दुनिया की सच्चाई है। मैन इज़ मॉर्टल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, इन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम कहते हैं वही यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ ट्रू एट प्रेजेंट, जो एक्शन एट प्रेजेंट हो रहा है और सच भी है। द ट्रेन स्टॉप एट दिस, ट्रेन हमेशा इसी स्टेशन पे स्टॉप करती है। शी टीचेज इंग्लिश, इन वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। जो बात करते के टाइम सच भी है, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान्ड इन एडवांस, वो फ्यूचर का एक्शन अभी फ्यूचर में होना है, बट हमने उसकी प्लानिंग पहले ही कर ली है, एडवांस में ही कर ली है। स्पेशली वो वाले एक्शन जो जर्नी से रिलेटेड हो या कोई हमारा प्रोग्राम हो जो हमने एडवांस में ही फिक्स कर लिया है, उसमें ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर टेंस लगेगा, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 6 इन द मॉर्निंग, 6 सुबह जाके ट्रेन लीव होगी, बट इट हैज़ बीन प्लान्ड इन एडवांस दैट वो सुबह जाएगी, इसलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दिया। स्कूल क्लोज इन मई फॉर समर वेकेशन एंड री ओपन्स इन जून, स्कूल जो है मई में क्लोज होगा, बट इसकी प्लानिंग एडवांस में ही हमने कर ली है, सो हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है। टू इंट्रोड्यूस कोटेशन विद वर्ब से, जब भी वर्ब से के साथ कोटेशन इंट्रोड्यूस, कोई भी कोटेशन लगानी है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे द नोटिस सेज नो पार्किंग, ये हम इसमें हम टेंस प्रेजेंट ही यूज़ करेंगे। द किड्स सेज थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। इन रनिंग कमेंट्रीज और स्पोर्ट्स इवेंट,
कोई भी कहीं कमेंट्री देनी है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट है या न्यूज़पेपर की सुबह हेडिंग आती है, जो चाहे वो काम पहले हो गया है बट आपके पास वो हेडिंग अभी आई है, तो वहाँ पे भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ ही करोगे। अजीत पासिस द बॉल टू महिंदर हु किक्स इट पास द गोलकीपर। जब भी हम कमेंट्री देते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद हियर एंड देयर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो सडन फीलिंग बताते हैं, जो हेयर और देयर के साथ यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। देयर गोज़ द बेल, बेल के साथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, इट स्टार्ट्स विद देयर, इसलिए यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। हियर कम्स द ट्रेन, यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे बिकॉज हेयर के साथ सेंटेंस स्टार्ट हुआ और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे सिंपल प्रेजेंट में? अब नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म बाय एडिंग डू नॉट टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा होता है? आई, वी, सेकंड पर्सन यू, योर्स। अगर फर्स्ट पर्सन है तो या सेकंड पर्सन है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा। अगर थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, ये है, तो इसके साथ डज नॉट लगेगा। आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, बट अगर थर्ड पर्सन है, शी डज नॉट प्ले। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आई प्ले नेगेटिव हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले। वी प्ले, वी डू नॉट प्ले। यू प्ले, यू डू नॉट प्ले। ही, शी, इट प्लेस, ही, शी, इट डज नॉट प्ले। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज नॉट आएगा। दे प्ले, दे डू नॉट प्ले। रवि प्लेस, रवि डज नॉट प्ले। रवि इज अ थर्ड पर्सन, सो इसके साथ डज नॉट आएगा। बॉय प्ले, बॉयज डू नॉट प्ले। Now, interrogative is sentence formed by adding do or does before the subject followed by the root form. अब interrogative sentence भी इसी तरह है, सब्जेक्ट डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और डू कहाँ आएगा? आई, वी, यू, दे, प्ले, इनके साथ डू आएगा और फिर वही थर्ड पर्सन के साथ डज आएगा। We use do and does with question marks like what, when and where. Where do you live? What work do you do? When does winter starts in India? इन सब के साथ भी what and where के साथ हम do लगाएंगे और when के साथ हम does लगाएंगे। But question starts with who, उनके साथ हम कोई do या does नहीं लगाते। Who takes care of this house? The negative interrogative sentence is formed by placing do or does before the subject and not between the subject and the root verb. नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट लगेगा, जैसे डू आई, वी, और उसी तरह जैसे डज ही, शी, नॉट प्ले। Do I play? Do I not play? Do we play? Do we not play? Do you play? Do you not play? Does he, she, it play? Does he, she, it not play? I hope you all have understood this topic today. Tomorrow we will start the present continuous tense. Till then, thank you.